तो स्टूडेंट्स, अपने सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग बात करेंगे आयरन और कॉपर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयरन ओर के बारे में कुछ खास बातें। तो देखिए बच्चों, आयरन ओर की अगर हम लोग बात करें तो इसे बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सेकेंडली, जो आयरन ओर है ये हमको एग्नेस रॉक से मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है कि जो अर्थ के इंटीरियर से जो लावा निकलकर ठंडा हो जाता है, उससे जो माउंटेन्स बनते हैं, जो रेंजेस, माउंटेन रेंजेस बनती है, वो एग्नेस रॉक कहलाती है। और एग्नेस रॉक ऑब्वियसली बच्चों आपको पता है कि अर्थ के इंटीरियर में मोस्टली जितने भी मिनरल्स हैं वो मेल्टिंग फॉर्म के अंदर है, मतलब पिघली हुई अवस्था में होते हैं। और जब ज्वालामुखी फटता है या जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, तब ये जो लावा है ये अर्थ के इंटीरियर से बाहर आकर ठंडा हो जाता है। और इसी लावा रॉक के अंदर या एग्नेस रॉक के अंदर हमको सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों आयरन ओर की। तो देखिए, बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, आयरन ओर को मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। और ये छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ओर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। तो आयरन ओर को मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बैकबोन कहते हैं बच्चों, और इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन ओर जो है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आयरन से मोस्टली मशीनरी जो है, टूल्स जो है वो आयरन से बनते हैं, और बिना आयरन के कोई मशीनरी और टूल्स नहीं बन सकते। इसीलिए इंडस्ट्रीज को बैकबोन माना गया है आयरन ओर को। सेकंड थिंग ये है बच्चों कि अगर हम देखें कि जो आयरन ओर है ये हमें कौन सी रॉक से मिलता है, तो फाउंड इन एग्नेस रॉक। और अगर इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर बात करें प्रोडक्शन के अंदर आयरन ओर के, तो देखिए बच्चों, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर रशिया। तो पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर के प्रोडक्शन में रशिया फर्स्ट रैंक पर है और सेकंड रैंक पर आ जाता है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयरन ओर, कितने टाइप का होता है आयरन ओर। तो देखिए बच्चों, 5 टाइप्स ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर 5 तरह का इंडिया के अंदर 5 टाइप के आयरन ओर्स मिलते हैं क्वालिटी की अकॉर्डिंग, मतलब इंफीरियर क्वालिटी से लेकर बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर जो है इंडिया के अंदर मिलता है, मतलब अच्छे से अच्छा आयरन ओर। और बिल्कुल कह सकते हैं कि इंफीरियर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का जो आयरन ओर है उसके बेस पर 5 टाइप का आयरन ओर है। मैग्नेटाइट, ठीक है, जो सबसे बेस्ट आयरन ओर माना जाता है, मैग्नेटाइट सबसे अच्छा आयरन ओर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज कम होती है, लगभग 80 to 70% प्योरिटीज इसके अंदर होती है। और कहने का मतलब इसके अंदर इसको जब रिफाइन करते हैं तो इसमें से कह सकते हैं कि जो प्योर आयरन मिलता है वो सबसे ज्यादा होता है। सेकंड आ जाएगा हेमेटाइट आयरन ओर, नंबर 2 आ जाएगा लेमोनाइट, नंबर 4 आ जाएगा सीडेराइट, तो और नंबर 5 आ जाएगा लैटेराइट। तो इस तरह से ये 5 टाइप के आयरन ओर है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ आयरन ओर्स, तो आपको ध्यान रखना दे रहा है। तो 5 टाइप ऑफ आयरन ओर, जिसमें से सबसे बेस्ट माना जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट और उसके बाद में हेमेटाइट, ये दोनों ही बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के आयरन ओर होते हैं। बाकी लेमोनाइट, सीडेराइट और लैटेराइट सबसे इंफीरियर क्वालिटी का आयरन ओर माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज इस आयरन ओर के अंदर मिलती है, इसीलिए इनका यूज इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं किया जाता। लेमोनाइट, सीडेराइट और लैटेराइट आयरन ओर का यूज इंडस्ट्रीज में नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया। अब इंडिया में आयरन ओर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर आ जाता है ओडिशा का। पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है ओडिशा, तो नंबर 1 पे आता है ओडिशा। ठीक है, अब यहाँ पर 30% आयरन ओर डिपॉजिट, पूरे इंडिया का 30% आयरन ओर डिपॉजिट अकेले ओडिशा के अंदर मिलता है, जिसमें से 28% प्रोडक्शन होता है। तो ओडिशा से 28% प्रोडक्शन आयरन ओर का किया जाता है। और यहाँ से जो आयरन ओर हमको मिलता है बच्चों, वो हेमेटाइट टाइप का है, मतलब हेमेटाइट आयरन ओर ओडिशा के अंदर मिलता है। सेकंड, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे ओडिशा के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये निकलता है, तो देखिए बच्चों, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़,
मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा भी आपके बुक में काफी दिए हुए, लेकिन ये मेन 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से आयरन ओर निकाला जाता है। सेकेंडली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एक्सपोर्टेड टू जापान वाया पारादीप एंड विशाखापट्टनम। ओडिशा से जो हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर निकाला जाता है, इसमें से मोस्टली पार्ट को जापान एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब ओडिशा में निकलने वाला आयरन ओर कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट होता है, तो जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। और कौन से सी पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है बच्चों, तो पारादीप और विशाखापट्टनम। पारादीप आया हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर, एक सी पोर्ट है, ठीक है, जिसको हम डिटेल में इंडिया के मैप पर समझेंगे बच्चों चैप्टर के एंड में। और साथ में ही विशाखापट्टनम ये आ जाएगा आपका तमिलनाडु के अंदर। तो पारादीप और विशाखापट्टनम के थ्रू जापान भेज दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ये आयरन ओर है, ठीक है। सेकंड रैंक आती है कर्नाटका की। इंडिया के अंदर आयरन ओर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ओडिशा में, ओडिशा के बाद सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटका, जहां देखिए 25% रिजर्वर्स और 26% प्रोडक्शन। तो पूरे इंडिया में 25% जो प्रोडक्शन रिजर्वर है वो आपको कर्नाटका में मिलता है, 26% प्रोडक्शन जो है अकेले कर्नाटक के अंदर होता है। और यहाँ से जो आयरन निकलता है ये बच्चों होता है हेमेटाइट आयरन ओर। मतलब हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर यहाँ से निकाला जाता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि कर्नाटका के अंदर कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से इनका प्रोडक्शन होता है, तो देखिए बच्चों बेल्लारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये कर्नाटका की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। आगे देखिए आयरन ओर रिफाइंड एट भद्रावती एंड विजयनगर प्लांट। अब देखिए कर्नाटका के अंदर बच्चों जो ये आयरन ओर निकाला जाता है, इसको भद्रावती और विजयनगर भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो विजयनगर और भद्रावती है, यहाँ पर आयरन ओर रिफाइनरी प्लांट है, ठीक है, जहाँ पर इनकी इम्प्योरिटीज को दूर करके, स्मेल्ट करके और इनको प्योर किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज भी आप लोग ध्यान रखें कि भद्रावती और विजयनगर रिफाइनरी प्लांट कहाँ है आयरन ओर के, तो ये है कर्नाटका के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है आपका थर्ड रैंक आता है, ये अपने छत्तीसगढ़ का, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 60% रिजर्वर्स, 15.2% प्रोडक्शन। तो यहाँ पर टोटल इंडिया का 16.2% रिजर्वरीज है और 15.2% प्रोडक्शन होता है। और यहाँ से जो आयरन निकलता है बच्चों ये भी कैसा है, हेमेटाइट टाइप का। तो लगभग आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर की कौन सी क्वालिटी हमको मिलती है, तो मिलती है हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर निकलता है इंडिया से, ठीक है। अब कहाँ से निकलता है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो देखिए बच्चों बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा भी बुक में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दी हुई है, लेकिन हमको कुछ मेन डिस्ट्रिक्ट ही ध्यान में रखनी है। आगे देखिए रिफाइंड इन भिलाई प्लांट, ठीक है। अब भिलाई बच्चों भारत का सबसे बड़ा आयरन स्मेल्टिंग प्लांट है, जो भारत सरकार के अंडर में है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में है। मतलब ये सरकार का लगाया हुआ प्लांट है आयरन का, जहां पर छत्तीसगढ़ से जितना भी आयरन ओर निकलता है ये सारा का सारा भिलाई प्लांट में जाता है रिफाइन होने के लिए, ठीक है। और ये जो भिलाई है ये इंडियन गवर्नमेंट का ही प्लांट है, ठीक है ना। अब आता है एक्सपोर्टेड टू जापान बाय विशाखापट्टनम पोर्ट। अब देखिए बच्चों छत्तीसगढ़ से भी जो आयरन ओर निकलता है, सारा का सारा आयरन ओर कहाँ जाता है, जापान जाता है। कौन से सी पोर्ट से भेजा जाता है, तो ये भेजा जाता है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम सी पोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। आगे आते हैं बेल्लाडिला, ये थोड़ा सा बच्चों आप लोग ध्यान में रखें। बेल्लाडिला माइन इज द लार्जेस्ट आयरन ओर माइन ऑफ द एशिया। पूरे एशिया की सबसे बड़ी आयरन ओर की माइन कौन सी है, बेल्लाडिला माइन। कहाँ आई हुई है, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो यहाँ आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस आयरन ओर वाले टॉपिक में से बनता है बच्चों। अब आगे देखिए हम लोग बात करेंगे गोवा की। 4th नंबर पर गोवा का नाम आता है, जहाँ पर आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। टोटल मिला के 15% प्रोडक्शन लेमोनाइट, लेटेराइट और सीडेराइट टाइप ऑफ इंफीरियर क्वालिटी आयरन। गोवा
कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव से नहीं किया जाता, इसीलिए गोवा से जो आयरन ओर निकलता है ये सारा का सारा आयरन ओर भी बेच दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्सपोर्टेड वाया मार्बल गोवा पोर्ट। और यहाँ पर आ गया बच्चों आपका तीसरा और एक पोर्ट हम लोग जानने जा रहे हैं, मार्बल गोवा पोर्ट जो गोवा के अंदर आया हुआ है। इस सी पोर्ट से सारा का सारा आयरन ओर दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी का, मतलब तीनों यहाँ पे लिमोनाइट, लेटेराइट और सेटेराइट घटिया क्वालिटी का आयरन ओर माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ नंबर पर झारखंड। झारखंड में देखिए बच्चों 10.10% प्रोडक्शन, तो लगभग 10.10% प्रोडक्शन यहाँ से होता है। रिफाइंड एट कुल्टी एंड बर्नपुर प्लांट। अब झारखंड से बच्चों जो आयरन ओर निकलता है इसे कुल्टी और बर्नपुर भेजा जाता है। ठीक है, माइनिंग ऑफ आयरन ओर स्टार्टेड फर्स्ट इन ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर सबसे पहले आयरन ओर की माइनिंग कहाँ शुरू की गई थी? तो झारखंड के अंदर, झारखंड की जो बर्नपुर और कुल्टी है यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी है। अदर डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें कि जो मेन स्टेट है आयरन ओर के प्रोडक्शन की, वो तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इसके अलावा और कहाँ पर आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, तो हम बात करेंगे अपने राजस्थान की। और राजस्थान में बच्चों देखिए कि राजस्थान के अंदर जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और अलवर, इन सारी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। और इसमें भी बच्चों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अगर आपको पूछा जाए तो देखिए कि जो जयपुर है यहाँ पर जावर माइन है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है आयरन ओर का प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हो गई आपकी आयरन ओर की। और सबसे खास बात, पूरी इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन, जिन जिन चीजों का प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें आयरन ओर थर्ड नंबर पर आता है। मतलब तीसरी ऐसी कमोडिटी जो एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो थर्ड मोस्ट एक्सपोर्टेड आइटम ऑफ इंडिया, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाने वाला सबसे नंबर 3 पर आता है आयरन ओर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कॉपर की। कॉपर वायर आपको पता है हम लोग मोस्टली अपनी इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक वायर के अंदर सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है कंडक्टर है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, और इंडस्ट्रियल बेस पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन इंडिया के अंदर कॉपर का प्रोडक्शन बच्चों बहुत कम है, क्योंकि इसकी रिजर्वरीज जो है वो इंडिया के अंदर कम है। तो इसीलिए इंडिया अदर कंट्रीज से कॉपर को इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से कॉपर मंगवाया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं कॉपर की। फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ द धारवाड़, कर्नाटका एंड द अरावली रेंज। अब देखिए बच्चों, ये जो कॉपर है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मिलता है। आप लोग ऑलरेडी साइंस में एसएसटी में बहुत ही बेसिक चैप्टर था आपका रॉक साइकिल, जिसमें मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में भी आपने पढ़ा था कि जब सेडिमेंट्री और इग्नेस रॉक के अंदर कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं तब मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं सेडिमेंट्री और इग्नेस रॉक के अंदर, और इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अपना रूप बदल लेते हैं। तो इस तरह से ये कॉपर जो है मेटामॉर्फिक रॉक से अंदर मिलता है। और इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन या इसकी रिजर्वरीज जो है, एक तो है धारवाड़ माउंटेन रेंज के अंदर, धारवाड़ बच्चों आता है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, और सेकंड आ जाता है अरावली रेंज के अंदर। ठीक है, तो ये दो सबसे बड़ी रिजर्वरीज है जहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो पाता कि इंडिया की जो नीड है वो पूरी हो सके, इसीलिए कंज्यूम्शन ज्यादा है कॉपर का इंडिया में, तो बाहर की अदर कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, यूज इन द इलेक्ट्रिक वायरलेस और द कूलिंग इंडस्ट्री। अब देखिए कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के अंदर होता है, वायरलेस के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, और कूलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। और इसी के साथ में देखिए इंडिया है 0
राजस्थान के अंदर झुंझुनू के अंदर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखिए बच्चों 95% कॉपर ऑफ इंडिया फाउंड इन मध्य प्रदेश, झारखंड एंड राजस्थान। पूरे इंडिया का 95% जो कॉपर का प्रोडक्शन है वो ओनली 3 स्टेट के अंदर होता है, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के अंदर। राजस्थान की अगर हम बात करें बच्चों तो राजस्थान में देखिए आप लोग झुंझुनू नंबर 1 पर है, इसके बाद अलवर और राजसमंद, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है और बाद में आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये टोटल 4 स्टेट है जहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड कॉपर इज इंपोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। मैंने बता ही दिया है कि इंडिया के अंदर जितना कंजम्पशन है उससे कम प्रोडक्शन कॉपर का इंडिया में होता है, इसीलिए बाहर की कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं कॉपर को, और ताकि हमारे जो बेसिक कंजम्पशन है, जो नीड है, उसको पूरा किया जा सके। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो हमारे इंडिया के अंदर बेसिक कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं ये आयरन पर और कॉपर पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस की है कुछ मेटेलिक मिनरल्स जिसमें हमने आयरन को डिस्कस कर लिया है, एक नॉन मेटेलिक मिनरल जिसमें हमने दूसरा जो सेकंड मिनरल है आपका कॉपर, ये हमने डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।